जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 के इतिहास की जो हमारा पाठ चल रहा है दोस्तों 3 वर्ग। उसके बारे में हमने एक पार्ट दोस्तों रिलीज़ कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो जाके देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो आज हम शुरुआत करने हैं वाले हैं दोस्तों सेकंड पार्ट की, जो दोस्तों 3 वर्ग का हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हमने चला रखा है। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से 3 वर्ग कौन कौन से उसके बारे में फर्स्ट क्लास में हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। इसमें क्या क्या देखने वाले हैं ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों प्रथम वर्ग, हमने दोस्तों एक बात की थी अभिजात वर्ग, उसके बारे में हमने पहली वीडियो में बात कर ली थी कि अभिजात वर्ग कौन होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे दोस्तों प्रथम वर्ग पादरी वर्ग, यानी दोस्तों प्रथम वर्ग पादरी वर्ग कौन था, तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है कि दोस्तों जैसे मान लो पादरी वर्ग है, तो इसका जैसे पोप का मतलब होता है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र के चर्च के अध्यक्ष, यानी कि पादरी का मतलब होता है दोस्तों चर्च ब्राह्मण जैसे दोस्तों जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनमें दोस्तों वो प्रथम वर्ग कहलाता है। तो पोप का अर्थ होता है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र के जो चर्च थे उनके अध्यक्ष को दोस्तों क्या कहा जाता है, पोप। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। वहाँ पर दोस्तों रविवार को क्या करते हैं कि रविवार को लोग धर्मापदेश यानी दोस्तों धर्म के उपदेश देते थे कि किस तरह से हमारे को धर्म को आगे बढ़ाना है और धर्म के बारे में जानकारी देते थे। कहाँ पर दोस्तों, रविवार को पोप यानी दोस्तों चर्च के अंदर सामूहिक प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे। वहीं यानी दोस्तों सामूहिक प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते थे चर्च में, इसलिए दोस्तों वहाँ पर हर रविवार को वहाँ पर ये सभा होती थी। अब क्या है दोस्तों देखिए टीथ, अब ये टीथ क्या है दोस्तों, टीथ का मतलब हम देखें तो दोस्तों एक तो होता है टीथ का मतलब दांत भी होता है, यहाँ दोस्तों दांतें नहीं, दांत से नहीं है। टीथ का मतलब दोस्तों चर्च को एक ऐसे यानी दोस्तों चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कर सके से उसकी उपज यानी दोस्तों जो चर्च है जो दोस्तों पादरी है उनको दोस्तों 1 वर्ष के अंतराल में कर सके, यानी किसान से जो उसकी उपज है यानी दोस्तों जो किसान ने उत्पादन किया है उसका दोस्तों 10वां भाग लेने का अधिकार है, यही टीथ कहलाता है। अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जैसे कि दोस्तों कोई चर्च है तो 1 वर्ष के अंतराल में, जैसे 1 वर्ष है उसके अंतराल में उसके मध्य में वो कभी भी यानी दोस्तों कृषक द्वारा उत्पादन किया गया जो उनसे जो भी उत्पादन हुआ उसका 10वां भाग लेने का अधिकार किसको है दोस्तों, चर्च को। यही क्या कहलाता है दोस्तों, टीथ। इसमें यही बताया गया है दोस्तों कि टीथ क्या होता है। उसी तरह से हम चर्चा करें और अगले स्लाइड पर तो भिक्षु, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों भिक्षु। यानी दोस्तों भिक्षु क्या है, भिक्षु ईसाइयों की दूसरी संख्या है। यानी दोस्तों एक तो हमने बात की चर्च के बारे में, वो तो दोस्तों पहली संख्या हो गई, और भिक्षु ये दोस्तों दूसरी संख्या है ईसाइयों की, यानी कि ईसाइयों की दूसरी संख्या कौन है दोस्तों, भिक्षु। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एबी या मोनेस्ट्री मठ, एबी या मोनेस्ट्री मठ का मतलब क्या है दोस्तों, एकांत जिंदगी। यानी कि मठ जैसे दोस्तों ये गांव है तो गांव से बाहर जो यहाँ पर छोटे छोटे मठ बना दिए जाते हैं, यानी दोस्तों एकांत रहते थे, एकांत जिंदगी। मोनेस्ट्री मठ यानी एबी मठ या इसका मतलब ही होता है दोस्तों एकांत जिंदगी, यानी दोस्तों धार्मिक समुदाय जो 2 प्रसिद्ध मठ है, यानी कि धार्मिक समुदाय के 2 प्रसिद्ध मठ है जो एकांत जिंदगी है, या फिर दोस्तों एबी मोनेस्ट्री मठ है। वो कौन कौन से देखिए दोस्तों 529 में, यानी दोस्तों 529 ईस्वी में इटली सेंट बेनेडिक्ट, यानी दोस्तों एक तो ये है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से हाईलाइट करके बता देते हैं कि दोस्तों कौन कौन से मठ हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि 2 प्रसिद्ध मठ हैं 529 में, यानी दोस्तों 529 ईस्वी में एक तो इटली सेंट बेनेडिक्ट और दोस्तों 1910 में बरगंडी वलूनी, ये दोस्तों दोनों क्या है प्रसिद्ध मठ है। फिर क्या होता है दोस्तों पुरुष, यानी कि इस मठ में जो रहते हैं पुरुष, मठ में रहने वाले जो पुरुषों को तो कहा जाता है दोस्तों मोंक, और दोस्तों इसमें जो स्त्रियां रहती थी उनको कहा जाता था नन। तो इनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यह दोस्तों फ्रायर, अब ये फ्रायर क्या है दोस्तों 13वीं शताब्दी, यानी दोस्तों 13वीं सदी में भिक्षुओं के कुछ समूह है, यानी दोस्तों कुछ समूह हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, फ्रायर। यानी कि जो 13वीं शताब्दी के जो भिक्षुओं के कुछ समूह थे उनको फ्रायर कहा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखें चर्च और समाज, यानी कि चर्च और समाज क्या थे। तो चर्च तो आपको बता दिया दोस्तों, समाज आप जानते हो। यानी दोस्तों 34वीं सदी में क्रिसमस ईस्टर कैलेंडर, यानी दोस्तों ईसाइयों का कैलेंडर है, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर बताई गई है 34वीं सदी में। पेरिस, अभी पेरिस से क्या है दोस्तों, पेरिस एक तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी है, लेकिन ये फ्रांस की राजधानी से नहीं है। पेरिस का मतलब है दोस्तों
पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र। जैसे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। जैसे पेरिस का मतलब जैसे पादरी, इसका मतलब दोस्तों चर्च, ये दोनों दोस्तों सेम हैं। यानी कि इसकी देखरेख में, जैसे कोई देश, जैसे ये स्थान है दोस्तों, तो यहाँ तक पादरी इनकी देखरेख करता है, तो ये क्या है दोस्तों, ये पेरिस है। इस तरह से पेरिस का मतलब होता है पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र। क्या कहलाता है दोस्तों, पेरिस। उसी तरीके से देखिए दोस्तों तीसरा वर्ग है दोस्तों किसान स्वतंत्र बंधक। यानी कि दोस्तों किसान जो स्वतंत्र भी रहते हैं, यानी अपने अनुसार खेती करते हैं, और बंधक भी रहते हैं, किसी के दोस्तों अंदर काम करते हैं। अधिशेष, अब ये दोस्तों अधिशेष क्या है, तो अधिशेष का मतलब है कि श्रम से होने वाला उत्पादन। अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों कि अधिशेष क्या है, श्रम से होने वाला उत्पादन। यानी कि दोस्तों जैसे कोई किसान काम कर रहा है, श्रम कर रहा है, तो उनसे जो उत्पादन होगा वही क्या कहलाता है दोस्तों, अधिशेष। और दोस्तों टैली क्या होता है, दोस्तों टैली एक प्रकार का कंप्यूटर कोर्स भी है, लेकिन वहाँ यहाँ उनसे रिलेटेड नहीं है। टैली का मतलब है दोस्तों एक प्रत्यक्ष कर, यानी कि दोस्तों टैक्स है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कोई किसान है दोस्तों, तो इससे दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से टैक्स लिया जाता है। यही क्या कहलाता है दोस्तों, टैली। क्या कहलाता है दोस्तों, टैली, यानी कि एक प्रत्यक्ष कर है। उसी तरह से दोस्तों इंग्लैंड में क्या होता है, 11वीं सदी में सामंतवाद का विकास हो जाता है दोस्तों। कब होता है, 11वीं सदी में सामंतवाद का विकास। हमने पहली वीडियो में भी चर्चा की, फर्स्ट भाग में इसके बारे में सबसे पहले हमने इसी से शुरुआत की थी। 6ठी सदी, यानी दोस्तों 6ठी सदी में यूरोप से एंजिल और सक्सेन बस गए। यानी दोस्तों 6ठी सदी थी, वहाँ से दोस्तों यूरोप से इंग्लैंड में दोस्तों एंजिल और सक्सेन आकर वहाँ पर बस गए। इसी तरह से दोस्तों इंग्लैंड रूपांतरण, यानी इंग्लैंड का जो रूपांतरण किसने किया दोस्तों, वो किया एंजिल लैंड ने। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना कि इंग्लैंड का रूपांतरण किसने किया, तो वो दोस्तों एंजिल लैंड, यानी दोस्तों इसी के अनुसार वो दोस्तों इंग्लैंड का नाम रखा गया था। इसी तरह से दोस्तों यानी कि दोस्तों सुव्यवस्थित करने वाले इंग्लैंड को कौन थे, एंजिल लैंड। और दोस्तों विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई। क्या किया दोस्तों, वहाँ की विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, नक्शे बनवाए, 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिए। यानी दोस्तों 180 नॉर्मन अभिजातों में वहाँ पर बांट दिया गया इस भूमि को। उसी तरह से देखिए दोस्तों क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी कि दोस्तों समाज को, आर्थिक व्यवस्था यानी दोस्तों अर्थ को, जैसे दोस्तों मुद्रा को, इनसे संबंधित जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से है दोस्तों, कि पर्यावरण में परिवर्तन, यानी दोस्तों पर्यावरण में परिवर्तन हुआ तो समाज और दोस्तों आर्थिक, ये दोनों दोस्तों प्रभावित हुए। धीरे धीरे अलग अदृश्य थे दोस्तों, यानी कि परिवर्तन होता गया तो इनमें बदलाव आता गया, यानी कि सामाजिक में बदलाव हुआ, आर्थिक संबंधों में बदलाव होने लगा। कृषि प्रौद्योगिकी, यानी दोस्तों कृषि में तकनीकियाँ आने लग गई, कई तकनीकियाँ वहाँ पर विकसित होने लग गई। कहाँ पर दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 3 वर्ग के बारे में, तो वहाँ पर यानी कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव आने का कारण है कि दोस्तों सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने लग गई, यानी इनमें बदलाव हो गया। और दोस्तों भूमि का उपयोग यानी दोस्तों अधिक स्पष्ट थे, यानी कि भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे, यानी कि भूमि करनी किस तरह से करना है उसका फिक्स था, कि इस तरह से स्पष्ट है कि उस तरह से वहाँ पर कृषि की जाती थी, भूमि का उपयोग किया जाता था। यानी कि भूमि का जैसे उपयोग किस तरह से करते थे, जैसे मान लो कोई भूमि है, तो यानी दोस्तों इस एरिया में तो हमारे को दोस्तों रहने के घर आवास बनाने हैं, और इस तरह से हमारे को यहाँ पर खेत विकसित करने हैं, यानी कि भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट रूप से करते थे। इससे दोस्तों सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते थे। ये दोस्तों ये 2 कारक मुख्य कारक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से याद रखना। और दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने चर्चा की है इसके बारे में, एक बार फिर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल अपनी ज्ञानधारा से जुड़िए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो इंस्टाग्राम पर अपनी ज्ञानधारा नाम से दोस्तों आप सर्च करिए, और दोस्तों वहाँ पर अपनी समस्या का समाधान कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए। धन्यवाद।